जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे माह मार्च के महीने की, और दोस्तों यह 2025। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। दोस्तों आज का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और हर मार्ग पर कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों ग्रह नक्षत्रों का ऐसा प्रभाव होता है, यदि ग्रह नक्षत्र हमारे ठीक चल रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, तो हम लोग जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा लोग कहते हैं ग्रह खराब चल रहे हैं, तो ग्रह जब अच्छे हो जाए उस समय हमारे सभी प्रिय जातकों को उस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए और मन लगा करके हर कार्य को करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही खास कार्यक्रम है आज का। 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण भविष्य सफल आज मैं एक एक करके बताऊंगा दोस्तों कि यह महीना कैसा रहने वाला है, और मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार दोस्तों आपके जीवन में हर क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होगा। एक बात दोस्तों मैं अवश्य कहूंगा अपने सभी प्रिय जातकों से कि दोस्तों ग्रहों की स्थितियों में इस महीने इस प्रकार बदलाव हो रहा है कि दोस्तों आपके जीवन में दुख का बवंडर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यानी आपके जीवन से दुख इस समय समाप्त हो रहा है और 101% समाप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ हमारे जातक कहते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो दोस्तों मैं सभी को समझाता हूँ और हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होती है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वीडियो होती है दोस्तों। तब जो है आप सभी को अगर जीवन में कुछ समस्याएं इसके बाद भी आ रही हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, क्योंकि उसका यह रीजन होता है कि दोस्तों एक नाम के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और दोस्तों सभी का अलग अलग लग्न में जन्म होता है। तो लग्न के आधार पर यदि आप देखोगे तो विश्लेषण कराओ कुंडली का तो आपको सही सटीक जवाब मिलेगा। यदि आपका कोई भी ग्रह खराब चल रहा है, आपको उससे समस्या उत्पन्न हो रही, तो हम लोग उसका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों को शांत करते हैं और हमारा ग्रह साथ देते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है, तब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल आपा खो देते हैं कि हमारे साथ बड़ी समस्या है। तो जब जन्म कुंडली का विश्लेषण कराओगे दोस्तों, पूजा अर्चना कराओगे, कोई भी हो जिसकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो तो वह भी अपना साथ देते हैं, किसी बड़ों की सेवा करो वह भी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खराब हो गया। जीवन में समस्याएं आती हैं, भगवान प्रभु श्री राम जी के पास समस्याएं हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के पास समस्याएं हैं, हनुमान जी महाराज के पास समस्याएं आए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो यह सब चीजें आपके जीवन में क्या सभी के जीवन में होती है। जब ईश्वर को ग्रहों ने नहीं छोड़ा तो हम आप तो एक मनुष्य हैं दोस्तों। इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, वो कलयुग ऐसा नहीं है, कलयुग बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हमें आपको अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो रही है ज्यादातर दोस्तों, क्योंकि यह मोबाइल है, टीवी, अब तक तो टीवी थी, अब मोबाइल लगभग जो है 90% लोगों को बर्बाद करके रहती है। घर में जो सामंजस्य था, घर में जो मित्रता थी, घर में जो व्यवहार था, भाई भाई के पास बैठता था, भाई बहन के पास बैठती थी, धर्मपत्नी के पास पतिदेव बैठते थे, अब स्थितियां ये है। आप स्वयं अपने आप में अनुभव कर लेना। हमें तो लोग बताते हैं और इस बात का मैं भी अनुभव करता हूँ कि यदि घर में 4 लोग हैं तो एक अपना मोबाइल लेकर के एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं, दूसरे सोफा पर बैठे हुए हैं, तीसरे बेड पर लेटे हुए हैं, चौथे कहीं अन्य जगह बरामदा में बैठे हुए हैं। जब मोबाइल में लोग इतने मस्त हो गए तो अब प्रेम कहाँ रहा दोस्तों। इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिया है। हम तो अपने सभी प्रिय जातकों को यही सलाह देंगे, बच्चों को जितना दूरी हो सके इससे बना के रखो दोस्तों। आजकल तो माताएं मोबाइल चला करके बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो दोस्तों ये समय खराब है, इस समय में हमें आपको बड़े विवेक से कार्य लेना है और विवेक से चलना है और ईश्वर के प्रति हमें आस्था अपनी पूरी रखना है। आपने देख लिया होगा अब यह महाकुंभ हुआ दोस्तों। महाकुंभ 144 साल बाद आया और इसमें अमृत स्नान हुए। शायद है कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू बचा होगा, जो बुजुर्ग होगा चल नहीं पा रहा होगा, जो बच्चे होंगे वही नहीं पहुंचे। बाकी भीड़ प्रयागराज में बन नहीं रही थी, भीड़ प्रयागराज में दोस्तों वहां पर समा नहीं रही थी, ऐसी स्थिति थी। तो लोगों ने दिखा दिया कि हिंदू क्या है, हम लोग क्या है, सनातन क्या है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग मन लगाकर देखना।
इसके बड़े आपको फायदे होंगे। तो पूरे महीने का हालचाल आपको मालूम चलेगा किस प्रकार से आपको इस महीने में रहना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने व्यवसाय की, नौकरी की, व्यापार की। तो इस महीने में इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि आपके कर्म भाव में, कर्म क्षेत्र पर यहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि, जी हाँ, राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। और राहु एक ऐसे ग्रह है, एक छलिया ग्रह है, छाया ग्रह है और इनको चोर ग्रह भी कहा जाता है। तो देवताओं के बीच से अमृत पान कर लिया। अब आप समझ लीजिए कि भगवान सूर्यदेव को नहीं बख्शा राहु ने। तो राहु आपके इस समय कर्म क्षेत्र पर है, इनकी दृष्टि पड़ रही है। आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों राहु जिस पर प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा बना देता है, राहु जिससे नाराज हो जाए तो राजा को रंक बना देता है। तो इस समय राहु की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है और लाभ की स्थिति है। और दोस्तों यहाँ पर 14 मार्च तक जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्यदेव भगवान पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जहां के यह कारक होते हैं। तो आपके इस महीने में 14 मार्च तक कोई जॉब, यदि कोई इंटरव्यू दिया है, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई भाई बहन ने, कोई विद्यार्थी वर्ग ने या कोई बड़ी नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो 14 मार्च तक कोई आपका इंटरव्यू है उसमें आपको 101% सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही, यानी पास होने की संभावना बनी है। जी हाँ। और दोस्तों जिनका विदेशों में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी विदेशों में इंटरव्यू दिया है, कोई दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर भी उनको इस समय बहुत अच्छा मौका है और वहां पर भी इनको लाभ प्राप्त होगा, वहां पर भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम भी जो कर रहे हैं आपके लिए भी इस समय काफी अच्छा समय है। जो लोग दोस्तों यहाँ पर बता दें अब आपको कि जो प्रशासनिक क्षेत्र में है और प्रशासनिक क्षेत्र से जो रिश्ते रखते हैं, सरकारी जिनके कार्य रुके हुए थे वहां पर सफलता होगी। और प्रशासनिक क्षेत्र में है उनको कहीं अच्छे पद पर प्रमोशन करके बिठाला जा सकता है। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपके लिए, काफी अच्छी लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है कि आपके जीवन में मित्रों 18 मार्च को जो बुध हैं ग्रहों में, इनको युवराज कहा जाता है। जी हाँ, इनको युवराज कहा जाता है। तो यह वक्री अवस्था में जाएंगे। तो जिन लोगों का नौकरी या व्यवसाय में कानूनी समस्याएं पड़ी हुई थी, अपने बॉस से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अपने बड़ों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था और प्रमोशन की स्थिति थी और वह हो नहीं पा रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना 18 मार्च के बाद इस मामले में जबरदस्त लाभ की संभावना आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और खास करके आपका आत्मविश्वास बिल्कुल कमजोर हो गया था निश्चित तौर पर, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी से या कोई नौकरी से कहीं से निकाल दिए गए थे या आपका कोई बिजनेस व्यापार में आपको घाटा हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, तो आपके जीवन में जो है जैसे ही 23 मार्च को शुक्र महाराज बहुत अच्छे ग्रह हैं और शुक्र महाराज उदय होंगे, तो आपको वही पुनः कंपनी वापस बुलाएगी और आपका व्यापार में मन लगेगा, व्यापार में अच्छा खासा लाभ होगा। जी हाँ, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो चाह रहे हैं कि हम अपने नौकरी में या व्यवसाय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और बहुत बड़ा हमारे बदलाव हो, तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लीजिए 14 मार्च के बाद सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे, षष्टम भाव में जाएंगे, जहां के निश्चित तौर पर यह कारक है। तो आपको इस समय जो है कुछ बड़ा व्यवसाय में सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। बड़ी नौकरी यदि आप बदलना चाहते हैं तो नौकरी भी आपको बड़ी मिलने के यहाँ पर पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय किसी प्रकार की उलझने नहीं रहेंगी दोस्तों, जॉब सॉल्व मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर यदि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पैसे लगा रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च तक जबरदस्त आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपके जीवन में दोस्तों आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी निराशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके मन में। और जिनको विदेश जाने के लिए जो अब तक परेशान थे, जिनको समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, सोच रहे थे विदेश की यात्रा करें या विदेश में जाकर के कोई कार्य करें या नौकरी करें, तो दोस्तों बहुत सही बात मैं बता रहा हूं आपको कि 18 मार्च तक बुध जो है वह निश्चित तौर से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। भाग्य का मालिक द्वादश भाव पर देखना, अपनी स्वयं की राशि को देखना, यह दर्शाता है कि जो लोगों को विदेश जाने में समस्या उत्पन्न हो रही थी, 18 मार्च के बाद 101% जाने को लेकर के जो समस्या थी वह इस समय दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, किसी कारण से दोस्तों फाइनेंशियल स्थिति या फिर जो किसी कारण से विदेश जाने को लेकर कोई कानूनी समस्याएं खड़ी हो रही थी, बिल्कुल इस समय घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च तक यह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और इनकम की स्थिति होगी। जहां तक इस महीने
पैसे की बात करता हूं दोस्तों, तो सूर्य भगवान यहाँ पर डायरेक्ट अपने खुद की राशि व आय भाव को देख रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उस भाव में बढ़ोतरी करता है। तो पहली तो बात है मित्रों कि जिन लोगों को कहीं भी मोटा उनका रकम फंसा हुआ था, 14 मार्च तक 101% निकल करके सामने आएगा। जिन लोगों को परिवार में कुछ पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। जी हाँ, जो बड़े कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम कर रहे थे, आपका भी धन निकलने की यहाँ पर पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हो मित्रों, तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम आपको बता दें बाबा भैरव जी के बारे में कि भैरवनाथ कोई मामूली देवता नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरव जी। इनको माता का स्वयं आशीर्वाद है, जगत जननी का। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं गदा लेकर के, वो माता के पीछे बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं अपना सोटा लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर कोई समस्या नहीं आ सकती है। जो भैरव जी को याद करता है, हनुमान जी को याद करता है कलयुग में, वह हमेशा सुखी रहेगा। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की रुद्रा अवतारी है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा भैरवनाथ को आप प्रणाम करें, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में एक बात और बता दूं आपको कि आधे से अधिक समस्या इस वजह से है लोगों के पास में। लोग अपनी कुलदेवी को नहीं जानते हैं, अपने कुल देवता को नहीं जानते हैं। उसका कारण क्या है? लोग देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अब उनको घर आने का समय नहीं मिलता है, समय से उनकी पूजा अर्चना नहीं होती है, तो कुलदेवी और कुल देवता उनसे नाराज रहते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आप प्रातः काल उठ करके धरती माता को प्रणाम करें, अपनी कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। इसके बाद में कोई अन्य कार्य करें। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करो और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं, मैं कह रहा हूं 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। जी हाँ, हमारी बात आप समझ रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो दोस्तों। और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम समय से प्राप्त हो। जी हाँ, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अंत तक देखना, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों उन भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ जो नौकरी की शुरुआत को लेकर के परेशान थे कि नौकरी लग जाए या कोई इंटरव्यू वगैरह हम पास हो जाए, पैसे आने के रास्ते खुल जाए। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर नोट करना हमारी बात को, 18 मार्च से इस मामले में जबरदस्त सफलता की योग बनना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग खास करके जिनको ससुराल पक्ष से लेकर के धन की लालसा लगी हुई थी या खानदानी संपत्ति वगैरह को लेकर के धन की लालसा लगी हुई थी, तो आपके लिए 23 मार्च तक आपको प्रतीक्षा करना होगी। और दोस्तों 23 मार्च से सफलता आपको मिल जाएगी। शुक्र महाराज उदय होंगे, साथ में कैसा रहेगा आपके जीवन में, तो यहाँ पर हम आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं, जीवन साथी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों भगवान भैरवनाथ की कृपा से आपकी सप्तमेश भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रखा है और यह बहुत ही लाभ की स्थिति है। सबसे पहला तो 14 मार्च तक जिनको लव मैरिज करना है उनके लिए विवाह के योग अच्छे बन जाएंगे। जिनका लव लाइफ बिल्कुल खराब चल रहा था, यानी बिल्कुल बेकार हो गया था, तो 14 मार्च तक ठीक होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों विवाह के जिनके रिश्ते नहीं आते थे उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च तक या उसके बाद भी यानी पूरे महीने विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आपके यहाँ आते हुए नजर आएंगे और विवाह की तैयारियां आपकी प्रारंभ हो सकती है। जिनका वैवाहिक जीवन अब तक बिल्कुल खराब चल रहा था, जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा था, ऐसी स्थिति थी या ससुराल पक्ष से लेकर के कोई मतभेद था और काफी असंतोष की स्थिति चल रही थी। जी हाँ, तो आपके जीवन में दोस्तों 23 मार्च से शुक्र महाराज उदय होंगे और दोस्तों इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। जी हाँ, इस महीने में और भी बता दूं दोस्तों, मार्च के महीने में मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल कैसा रहने वाला है। तो इस महीने में शनि की स्थिति की मैं अब बात करता हूं दोस्तों, तो शनि महाराज 29 मार्च तक पंचम भाव में ही विराजमान है। पंचम भाव में विराजमान होना बहुत अच्छी बात है,
इन त्रिकोण राज्यों जैसी स्थिति है, लेकिन सूर्य के साथ युति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मित्रों आपके जीवन में 14 मार्च को सूर्य कुंभ राशि को छोड़ देंगे। आपको भूमि, मकान, भवन, वाहन आदि संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। मन चाहे आप वस्तुएं, चीजें खरीद सकते हैं। माता से आपके तालमेल बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता से भी तालमेल अच्छे होंगे। आपके 14 मार्च के बाद बिल्कुल बाबा भैरवनाथ की कृपा से सब अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल धैर्य की आवश्यकता है और धैर्य से काम लेने में आपके सभी काम बनेंगे। दोस्तों आपकी पैतृक संपत्ति आपके नाम पर नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा सा आप प्रतीक्षा कर लीजिए। 14 मार्च के बाद इस प्रकार की समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। संतान के बारे में बता दूं दोस्तों कैसा हाल रहेगा, तो संतान के बारे में दोस्तों 14 मार्च तक अपने आप यहाँ पर स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ा आपको पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अपने भाई बहनों के लिए बताएं, शिक्षा की बात जहां तक मैं करूं तो दोस्तों 14 मार्च तक शिक्षा को लेकर के परेशानी, वो किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती है। और दोस्तों आपकी शिक्षा में पर्सनल लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, इसके अलावा जो स्वास्थ्य को लेकर के दोस्तों, तो 14 मार्च तक आपके जीवन में बाधा नहीं हो रही है। जी हाँ, जब सूर्य चले जाएंगे दोस्तों 6वें भाव में 14 मार्च से, तो भी आपकी शिक्षा में काफी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही। अभी यदि हल्की फुल्की कोई कमी है तो 14 मार्च से शिक्षा में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। जिन हमारे माताओं की, बहनों की संतान की इच्छा है, संतान की इच्छा प्राप्त की, तो दोस्तों उनके लिए शुभ समाचार मिल जाएगा। निश्चित तौर पर शुभ समाचार मिलेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जैसे ही सूर्यदेव भगवान पंचम भाव को छोड़ेंगे, कोई जॉब इंटरव्यू उसमें आपने दिया है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप पास हो जाएंगे और आप आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। यहाँ घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च के बाद आपकी संतान स्वयं से दोस्तों आपसे यदि नाराज भी चल रही थी या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो आपसे स्वयं कहेगी कि अब सब कुछ अच्छा है। द्वितीय भाव संतान की तरक्की का है। 23 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। कैसा रहेगा स्वास्थ्य दोस्तों, स्पष्ट तौर पर बता दूं 18 मार्च तक थोड़ी सी आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, नेत्र की समस्याएं हो सकती हैं। 23 मार्च तक थोड़ा दोस्तों आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। इसके बाद बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 14 मार्च से सूर्यदेव भगवान जैसे ही दोस्तों 6वें भाव में जाएंगे, आपके जीवन में कम से कम काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, और दोस्तों यदि न्यायालय में आपको कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहां पर उसकी तारीखें लग रही हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों कि सूर्य भगवान के 6वें भाव में प्रवेश करने से 14 मार्च तक तो आपको वहां पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके साथ किसी प्रकार का कोई समस्या थी, वो सब समस्याओं का यहाँ पर समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम आपको हमेशा एक बात अवश्य बताता हूँ कि इस समय आपको सूर्यदेव भगवान की आराधना करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लेना बहुत बड़ी बात है। वो आजकल हम आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि 80% लोग सूर्य भगवान को प्रसन्न क्या करें, सूर्य भगवान के बारे में कुछ सोचते हैं। लोग 9 बजे तक 10 बजे तक सोते हैं। यह नियम है मनुष्य का, जो भी मनुष्य इस संसार में आया है उसका नियम है कि सूर्योदय से पहले इसको बिस्तर छोड़ना चाहिए। वो अब ऐसा होता नहीं है। अब जो है बिस्तर छोड़ते हैं 10 बजे। तो आप सुबह प्रारंभ सूर्योदय के पहले जागिए और स्नान आज करने के बाद में 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को अवश्य अर्पित कीजिए, अर्घ दीजिए, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। देखते हैं आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। बहुत जबरदस्त आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, आपके लिए बहुत बेहतर। दोस्तों यह महीना मार्च का होने वाला है। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ की आप आराधना करिए, बाबा भैरव जी की आराधना करिए, हनुमान जी महाराज के शनिवार मंगलवार के दिन आराधना करिए, शनिदेव महाराज की। इन सब चीजों से आपका सब समाधान होगा दोस्तों। और मैं यह उपाय तो हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में कि आपको शनिदेव महाराज का निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हफ्ते में 1 शनिवार पड़ता है और दोस्तों शनिवार को शनिदेव महाराज के सरसों के तेल से अभिषेक करें। मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, कोई बात नहीं, घर में कोई भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा लेकर के आता है। आजकल तो मार्केट में, बाजार में सभी लोग आते हैं, तो उनका आप बिल्कुल सरसों के तेल से अभिषेक करिए। ऐसा नहीं लोगों ने 1 रुपए दूर से डाल दिया, 2 रुपए डाल दिया, 10 रुपए डाल दिया, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल सम्मान के साथ उनको रोक करके उनको प्रणाम कीजिए, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपकी सुविधा हो, 2, 5, 10, 50, 100 आप बिल्कुल दीजिए उनको, और दो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब ऐसा नहीं है, हम अक्सर देखते हैं, हम भी देखते हैं, कभी निकलते हैं लोगों ने कहीं शनिदेव महाराज के दर्शन दिए तो लोगों ने दूर से 1 सिक्का डाल दिया, 2 सिक्का डाल दिया, गलत बात है।
उनको आप बिल्कुल प्रणाम कीजिए। वह देव हैं, कोई मामूली देव नहीं है। शनिदेव महाराज जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और शनिदेव महाराज जब पता लगता है लोगों को कि हमारी 7:30 प्रारंभ होने जा रही है, हमारी ढैया प्रारंभ हो जाती है, तो लोग पहले से ही कांपने लगते हैं। लोगों की पहले से ही धड़कनें बढ़ जाती हैं कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग शनिदेव महाराज की आराधना करिए। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, बाबा भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको हमेशा काले कुत्ते को आप भोजन व्यवस्था करें, और हो सकता है तो सरसों के तेल में बनी हुई पूरी, रोटी, पराठा इत्यादि आप खिलाएं। शनिवार के दिन खिलाएं, बहुत ही लाभ होता है। बाबा भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। तो ये चीजें दोस्तों आप ध्यान रखें। हमेशा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक रखवाएं संध्या के समय। यह सब जीवन को बदलने की चीजें हैं। तो दोस्तों अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर मुझे भी लगता है कि काफी बड़ी हो गई। तो दोस्तों वीडियो के अंत में फिर अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरवनाथ चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों बिल्कुल नहीं चूकना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को याद करो, अपने कुल देवता को याद करो, अपने इष्ट देवता को याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करिए। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याओं का आपका समाधान होगा केवल कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करने से। जी हाँ। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।